तो आज हम एक ऐसी मानवा के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंसेन एक्शन और हॉरर ड्रामा से भरी हुई है, जिसका नाम है फॉर योर मर्डर। और आज हम उसके चैप्टर 2 को देखने वाले हैं। लेकिन अगर हम पहले प्रीवियस चैप्टर की बात करें तो हमने एक इंसान को देखा था जो कि एक बंदे का मर्डर कर रहा होता है। तो अब हम जानेंगे उसी के बारे में इस सेकंड चैप्टर के अंदर। तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंसेन होने वाला है। तो बिना किसी देरी के आज के इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि इंसान को जो कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने कितनी मेहनत करी है कॉपरेटर बनने के लिए, और दूसरी कंपनीज में भी मूव ऑन करना इतना आसान नहीं होता, और तुम्हारी फैमिली भी अब तुमसे मुंह मोड़ चुकी है। और हमें फिर एक बंदे को दिखाया जाता है जो अपने गले में फांसी लटकाए खड़ा है। उसके चेहरे पर उदासी और आंखें उसकी नम है, और वो कहता है कि अब तुम्हारी जो जिंदगी है वो किसी काम की नहीं रही, जिसके अंदर सिर्फ बहुत ज्यादा कठिनाई है, और ना ही उसका आज है और ना ही उसका कल है। और फिर अब तुम, वो कहता है कि अब फिर तुम किसके लिए इंतजार में हो, तुम क्यों झिझक रहे हो, तुम क्या इतना सोच रहे हो। और ये सारी बातें सुनकर उस इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके हाथ भी कांपने लगते हैं। फिर हमें उस बंदे का पूरा चेहरा दिखाया जाता है, पूरे वेलवेट ड्रेस में होता है, और वो कहता है क्या मैं तुम्हारी मदद करूं। पहले तो बहुत ही प्यार से बात कर रहा था, लेकिन उसके ये शब्द बोलते ही वो उसकी कुर्सी पर लात मार देता है और उसकी जो जिंदगी है वो एक ही पल में खत्म हो जाती है। फिर हमें उस दरिंदे का पूरा चेहरा दिखाया जाता है, और फिर हमें उसका पूरा पैनल जो है लिखा हुआ आता है फॉर योर मर्डर। और यही से कहानी जो है शुरू हो जाती है। ये दिखने में चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन अंदर से ये बहुत बड़ा दरिंदा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मिस जी जोंगो को देखते हैं जो अपने घर पे बैठकर खाना खा रही होती है। तभी उसके फ़ोन में मैसेजेस आते हैं, और उन मैसेजेस को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो सोचती है कि मुझे कुछ पीने के लिए जाना चाहिए। तब हम नेक्स्ट सीन के अंदर उसे एक पार्क में देखते हैं जहाँ पर वो अपने मज़े से ड्रिंक पी रही होती है। तभी उसको एक चीज़ नोटिस होती है, वहाँ पर कुछ लॉटरी के टिकट्स रखे हुए थे टेबल के अंदर, और वो सोचती है इसने ये किसने रखा है। तभी हम एक इंसान को देखते हैं जिसका नाम है पता नहीं, हम उसको मिस्टर इनसेन बुलाते हैं, और वो कहता है ये मेरी सीट है, क्या आपके पास कोई और सीट नहीं है। तो पहले तो वो मिस जी जोंग काफ़ी ज़्यादा सोचती है। फिर वो बंदा कहता है कि मैं ही इसको रख के गया था ताकि इस सीट पर कोई बैठ ना सके। मिस जी जोंग है वो सीट से खड़ी हो जाती है, और फिर जो अपना बंदा है वो बैठ जाता है, और दोनों काफ़ी टाइम तक कुछ नहीं बोलते। लेकिन बंदा फिर कहता है अरे यार मैं तो बोर हो रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ एक गेम खेलोगी। तो वो कहती है थैंक्स मैं नहीं खेलूंगी। लेकिन वो मन में बोलती कैसा अजीब सा इंसान है, एक तो पहले मेरी आके सीट पे बैठ गया, अब मुझसे गेम खेलने को कह रहा है। और वो कहता है कि जीतने वाला हारने वाले के लिए आइसक्रीम बाय करेगा। तो वो कहती है नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, चलो एक काम करता हूँ मैं, लाइक तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत नहीं सकती, तो मैं तुम्हारे लिए भी एक बाय कर लूंगा। और अपनी मिस जीजों को कहती है नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो अपना एक्चुअल गेम शुरू करते हैं, और वो कहता है कि क्या ये लास्ट बस है इस रूट की। तो अपनी जो मिस गो है वो पहले तो कुछ सोचकर थोड़ा जवाब देती है और कहती है नहीं। तो वो बंदा कहता है कि तुम गलत निकली, ये तो लास्ट बस है। और फिर हम अगले सीन के अंदर उसे खाते हुए देखते हैं, उसके मुंह में आइसक्रीम होती है, और कहती है अगली बार हम चिप्स के लिए लड़ेंगे। तो मिस जी जोंगो कहती है फाइन। और उसके बाद वो दूसरा जो राउंड शुरू करता है, वो कहता है कि अब इस रोड से कौन जाएगा, एक लड़का या फिर लड़की। तो अपनी मिस जी जोंगो कहती है कि अब तो लड़की जाएगी, लेकिन वहां से लड़का गुजरता है। और फिर हमें दूसरे पैनल के अंदर बहुत सारे स्नैक्स जो है दिखाए जाते हैं, और फिर हमें उस लड़के को भी दिखाया जाता है, और वो कह रहा होता है कि मैं तो इन गेम्स में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ। और दूसरी तरफ हम मिस जी जोंगो को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ही सैड है और बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके सारे पैसे ये लड़का 2-2 मिनट के बाद उड़ाया जा रहा है। फिर जो अपनी मिस जी जोंगो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, तभी वो बंदा उसको एक ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है ये लो तुम्हारे लिए भी एक ड्रिंक है। तभी हम एक इंसान को देखते हैं जो मिस जी जोंगो की फ़ोटो ले रहा होता है, और फिर उसको एक कॉल आता है, और वो कहता है कि मैं अब कहीं जा रहा हूँ, मेरे जाने का टाइम हो गया। तो वो कहती है अभी इतनी जल्दी, मैं तो एक गेम भी नहीं जीती। तो वो कहती है कि तुम नेक्स्ट राउंड में ट्राई करना। फिर वो अपनी कैब बुक कर लेता है और अपने दोस्त के साथ बातें करने लग जाता है। और फिर हम उसको एक टैक्सी में देखते हैं, वो कहता है कि हाँ तुमने बताया था एक सुसाइड केस के बारे में, उस आदमी की उम्र 50 के ऊपर थी। तो वो कहता है कि उसने अपनी फैमिली के साथ भी काफ़ी लंबे टाइम तक बात नहीं की। और फिर वो पूछता है कि उसने लास्ट टाइम किसको कॉल मिलाया था। तब वो जो जिस बंदे से वो कॉल में बात कर रहा होता है, तब वो उसको एक फ़ोटो भेजता है, और फ़ोटो देखकर वो काफ़ी शॉक हो जाता है, क्योंकि वो उसका जो नाम पढ़ता है तो उसका नाम होता है ईसॉप। और फिर हमें उस इंसान की पूरी फ़ोटो दिखाई जाती है, और वो वही बंदा है जिसको हमने चैप्टर 1 के अंदर देखा था। और फिर हमें नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है कि अपनी जो मिस जी जोंगो है, वो उसके ऑफ़िस में पहुँच जाती है और कहती है अब फाइनली समय आ ही गया। जैसे ही वो उसके ऑफ़िस में पहुँचती है, तो वो जो तब वो गेट खोलने वहाँ पर चली जाती है। लेकिन जब वो गेट खोल रही होती है, तभी उसके सामने एक बड़ा-सा हाथ आ जाता है, और वो इंसान कहता है कि तुम्हें इस गेट को थोड़ा धक्का देना चाहिए। और वो जब पीछे मुड़ के देखती है, तो उसी के सामने वो ईसॉप जो है खड़ा होता है।
और फिर वो काफ़ी सारी बातें करते हैं और उसे केस के बारे में भी सब कुछ बता रहा होता है कि तुम जिस केस की बात कर रहे हो उसके अंदर तुम्हारे जो विक्टिम्स हैं वो तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं और जो तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ तुम चाहते हो कि मैं एक रिलेशनशिप वाला कोर्ट फाइल करूं। और फिर काफ़ी लंबी बातचीत करते रहते हैं तब वो इंसान कहता है कि तुम्हें उनके खिलाफ लॉ सूट है वो नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम एक टीचर हो, वो तुम्हारे पूरे स्कूल पर कंप्लेंट कर सकते हैं। और ये बात सुनकर जो अपनी मिस जी जोंग है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है और कहती है कि आपने मुझे इतना अच्छा टाइम दिया उसके लिए शुक्रिया। और फिर जब अपना मिस्टर ईसियोप है वो अपने चेयर पे बैठ जाता है और अपने डायरी के अंदर कुछ लिख रहा होता है, तभी हमें उसके पेन को दिखाया जाता है। तभी वो देखता है कि बारिश तो चालू हो चुकी है और जैसे ही वो खिड़की बंद करने जाता है वो ये चीज़ देखकर शॉक हो जाता है कि जो मिस जी जोंगो है वो उसी सड़क पर खड़ी हुई है और बारिश में भीग रही होती है। फिर हमें नेक्स्ट पैनल के अंदर मिस जी जोंगो को दिखाया जाता है जो बारिश में भीगकर अपने घर जा रही होती है। तभी उसको किसी की आवाज़ आती है और वो जब पीछे मुड़ के देखती है तो वो अपना वही बंदा ईसियोप होता है और वो कहता है कि बारिश में भीग रही हो, तुम्हारे पास कोई छाता भी नहीं है तो तुम मेरा छाता ले लो। वो कहती नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता, वो उसे छाता दे देता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और ऐसे ही चैप्टर 2 जो है ख़त्म हो जाता है। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो कि और भी ज़्यादा बवाल होने वाला है। और भी हमें उस ईसोप के बारे में पता चलने वाला है कि वो कितना बड़ा दरिंदा है। मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।